जीटीवी खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजनी। आदिवासियों की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पर्व शिकार पर्व। इस शिकार पर्व में लाखों की संख्या में आदिवासी समाज के पुरुष अपने घर से तीर धनुष लेकर शिकार के लिए जंगल पहाड़ों में निकलते हैं। ये संस्कृति आज से नहीं बल्कि पुरखों से चली आ रही है। शिकार पर्व के लिए समाज के लोग तिथि और समय निर्धारित करते हैं और ये निर्धारित समय इस साल का 5 मई था, जिसमें हजारों की संख्या में शिकारी जमशेदपुर के दलमा पहाड़ पर चढ़े। वहीं वन विभाग हर साल इन शिकारियों को जंगल में जाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करती है। हर वो हथकड़ा अपनाती है जिससे शिकारी बगैर शिकार कर वापस लौट जाए। लेकिन इस साल वन विभाग के लिए बाघ का खौफ मददगार साबित हुआ। कई शिकारी बाघ के डर से शिकार करने ही नहीं गए। बीते साल की तुलना में इस साल शिकारियों की संख्या कम देखी गई है। इसका कारण बाघ का खौफ है। शिकार उकार बहुत गलत चीज है, ठीक है ना। पुरानी लोग को एकदम डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है ना। एनवायरमेंट पे पूरा असर पड़ता है ना, ये सब नहीं करना। आप लोग आराम से पूजा वूजा कीजिए, सही है। शिकार मत कीजिए, एकदम नहीं करना, ठीक है ना। आइंदा देखेंगे तो पूरा सांकेतिक करो, हत्या करो ना, जीव हत्या करो, ठीक है ना। একদম করো না, ঠিক আছে। আচ্ছা স্বীকার করো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাও তোমরা বাড়ি যাও, এসব একদম করার নেই, যাও। पारंपरिक विश्वास सेंद्रा पर्व, जिसे हम शिकार पर्व भी कहते हैं, ये पर्व आदिवासी समाज के लिए सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है, जिसमें वो जंगल में जाकर पूजा पाठ करते हैं। हालांकि इस दौरान जंगली जानवरों के शिकार की संभावनाओं को देखते हुए वन विभाग ने कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। अक्सर शिकार के दिन से पहले की रात को ही शिकारी जंगल की ओर चल पड़ते हैं। ऐसे में रात के समय ही वन विभाग के द्वारा हाईवे पर चेक नाका लगाकर शिकारियों को रोकने का काम किया गया। आने जाने वाले यात्री वाहनों की जांच की गई। अगर कोई हथियार या तीर धनुष लेकर जा रहा है तो उसे रोका जाता है और समझाने के बाद वापस घर जाने को कहा जाता है। इसके साथ ही आप कैमरे में देख सकते हैं कि रेंजर दिग्विजय सिंह अपने वनकर्मियों के साथ रात भर हाईवे सड़क पर तैनात रहे। क्या कहते हैं अधिकारी, आइए जानते हैं। तो सर ये सेंद्रा पर्व को लेकर, शिकार पर्व को लेकर किस तरह की वन विभाग की तैयारी और ये रात के समय सर ये चेकनाका कहाँ बनाए गए हैं? अभी हम लोग 11 जगह चेकनाका बनाए हैं और 17 जो है हम लोग का गश्ती दल है जो अभी पूरा घूम रहा है। रात भर हम लोग जो है कल शाम तक ही जो है रात तक इसका हम लोग निगरानी रखेंगे कि कोई जो है शिकारी जा नहीं पाए और कोई भी अपना तीर धनुष या जानवर का शिकार करने वाला औजार के साथ नहीं जा पाए। हम लोग सतत जो है यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं काली मंदिर के पास हम लोग हैं, हमारे साथ पूरी टीम है और हम लोग निगरानी कर रहे हैं। इसी तरह हर जगह 11 जगह चेकनाका बना हुआ है, दाड़ीसोल से लेकर और आपके आगे चांडिल तक, और सब जगह जो है भादोडी में सब जगह जो है लोग चेकनाका पे तैनात और मुस्तैद हैं। हमारे वनकर्मी साथ में पदाधिकारी भी हैं और इसका नियंत्रण जो है हमारे वरीय पदाधिकारी जो है वो लोग कर रहे हैं। सर ये अगर बात करेंगे सर ये जंगल दलमा पहाड़, तो सर ये दलमा पहाड़ में क्या ये बाघ का खौफ
क्या लगता है कि शिकारी नहीं, बाघ का खौफ तो है, लेकिन शिकारी बाघ के पास नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग पूरा तैयारी में है और हमारा दल पूरा उसके सतत निगरानी में है। हम लोग मुस्तैद हैं कि लोग से समझा बुझा के उन लोग को हम वापस कर दें, और हम लोग यही काम कर भी रहे हैं। क्या अपील कीजिएगा सर शिकारी? हम अपील यही करेंगे कि वो लोग ठीक है, अपना जो रीति है रिवाज है उसके साथ पर्व मनाएं, सांकेतिक पर्व मनाएं, लेकिन किसी निरीह और निर्जीव जानवर का शिकार ना करें। अभी तक सर कोई जब नहीं, अभी तक तो कोई, अभी हम लोग तो हैं सुबह से करीब 10 बजे 10:30 बजे से हम लोग हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ इधर से नहीं जा पाया, इस नाका से नहीं जा पाया। शिकार पर्व को लेकर वन विभाग के सारे अधिकारी दलमा पहाड़ पर कैंप कर रखे थे। कई टीमों को दलमा पहाड़ पर गश्ती के लिए लगाया गया था ताकि किसी भी जानवर का शिकार ना हो पाए। आरसीसीएफ स्मिता पंकज खुद दलमा पहाड़ पर मौजूद रही। शिकार पर्व से पहले ही वन विभाग के आरसीसीएफ स्मिता पंकज ने एक अहम बैठक कर सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया था कि किसी भी तरह से जंगल के जानवरों को नुकसान न पहुंचे। शिकार पर रोक के लिए दलमा जाने वाले 17 रास्तों पर वनकर्मियों की तैनाती की गई थी। 11 चेक नाके बनाए गए थे। इसके साथ ही ड्रोन से दलमा पहाड़ की निगरानी भी रखी जा रही थी। सेंद्रा पर्व के दौरान शिकार रोकने के लिए 10 आईसीसीएफ अधिकारी और 2 राज्यों झारखंड और बिहार के वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए गए। इसके साथ ही 150 से अधिक वनरक्षी जो सरायकेला, दलमा, जमशेदपुर से सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। और इस बार खास बात यह है कि ड्रोन कैमरा की मदद से भी पूरे इलाके पर नजर रखी गई ताकि किसी भी अवैध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। डीएफओ सबा आलम अंसारी और आरसीसीएफ स्मिता पंकज ने ग्रामीणों से अपील भी की है कि वो सेंद्रा पर्व को केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में मनाएं, जंगल में जाकर पूजा पाठ करें, लेकिन किसी भी हालत में जंगली जानवरों का शिकार न करें। पूरा दलमा क्षेत्र में हम लोगों ने 17 जगह पे अपना ग्रुप को विभाजित करके भेजा गया है। सभी जगह पेट्रोलिंग किया जा रहा है। कल से ये हम लोग पेट्रोलिंग का सारा प्लानिंग किया गया था, रात में भी हुआ है। आज सुबह 5 बजे से फिर से हम लोग गश्ती दल गए, हम स्वयं भी गए थे और अभी बीच में एक ब्रेक लेके फिर से हम लोग जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों को कहीं पे भी कोई भी सबूत नहीं मिला कि ऐसे शिकार हुआ है। हाँ, लोग तो आए हैं लेकिन बहुत कम संख्या में आए हुए हैं और कुछ दल को हम लोग मिले भी और उन लोगों से हमने ये बहुत शांतिपूर्वक से ये कहा है कि कोई तरह का शिकार नहीं करे। तो अभी तक वही है, फिर भी हम लोग जाके देख रहे हैं कुछ है तो हम उनको रोकते हैं। मैडम, ये अगर देखा जाए तो अभी शिकार पर्व में लोग तो जंगल आते ही हैं, लेकिन एक बाघ का भी डर है। तो बाघ का मैडम किस तरह की क्या स्थिति बनी हुई है वर्तमान अभी इस दलमा पहाड़ के क्षेत्र में? अभी दलमा में है, बाघ का प्रेजेंस है, लेकिन आज बाघ इधर है करके हम लोग को एकदम सबूत नहीं है, क्योंकि बाघ को अपना टेरिटरी वो मार्क किया जा रहा है। तो बगल में भी वो जाते हैं और फिर से वापस दलमा के क्षेत्र में भी आ जाते हैं। तो लेकिन हाँ, इसका सूचना हम लोगों को कैमरा ट्रैपिंग की वजह से मिल रहा है कि बाघ है इधर। मैडम, क्या कहना चाहेंगे शिकारी बोले, क्या अपील कीजिएगा आज के शिकार पर्व को देखने? देखिए, ये जंगल जल जमीन सब हम सब लोगों का है, खास करके इधर का स्थानीय लोगों का है। तो वन्य जीवी जो है जंगल को मतलब सस्टेनेबली मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग शिकार करेंगे, जो भी छोटा छोटा से बड़ा जानवर को मारेंगे तो वो पूरा लाइफ साइकिल को वो बर्बाद कर लेंगे और इम्बैलेंस कर देगा। और जैसे जैसे हम लोग जंगल का जो एक जो इम्प्रूव करते जा रहा है वो बीच में से रुक जाएगा। तो हमको स्थानीय लोगों से यही अपील है कि हम सब मिलकर ये धरोहर को बचा लें। लगातार मैडम ये चिकना का कितने दिन तक रहेंगे? अभी आज रात तक हम लोग इसको कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे। वैसे ही दलमा में लगातार हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं, लेकिन ये सेंद्रा पर्व है, ये विश्व शिकार का जो पर्व है, तो इसमें खासकर लोगों का एक कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ये 2 दिन लगातार कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। अदरवाइज रेगुलर जो पेट्रोलिंग होगा वो होते रहेगा। वहीं रंजन दिनेश चंद्रा ने बताया कि ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दलमा के गांव में पैम्पलेट और हैंडबिल बांटे गए, जिसमें जंगल और जंगली जानवरों के महत्व की जानकारी दी गई। कई गांवों में जागरूकता कार्यक्रम भी किए गए। इन प्रयासों के चलते शिकार की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। अभी हम लोग जो 2-3 दिन से जो कॉम्बिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरा सर्च जो किए, तो इस साल और साल की बनिस्बत जो है ना, आदिवासी समाज में जागरूकता आई है, जिसके चलते शिकार के नाम पर आए हैं लोग। ये हम नहीं कह सकते नहीं आए हैं, लोग आए हैं, हम लोग सब मिले हैं
उन लोग को समझा बुझा के हम लोग जो है ना नीचे मैंने उतार रहे हैं और धीरे धीरे उतरने की प्रक्रिया चालू हो गई है। क्योंकि ये परंपरा इन लोग को प्राचीन काल से ही मैंने होते आ रहा है। तो वन विभाग का एक ऑपरेशन रहता है कि भाई हमारा क्षति कम हो, जंगल में आग न लगे, जीव जंतु की हत्या न हो। इसमें वन विभाग पूरी तरह से सफल हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के राकेश हेम्ब्रम जो गदरा गोविंदपुर के हैं, उनके यहाँ हम लोग ने हमेशा 2-3 महीना जो हम लोग उनके साथ संबंध बनाए रखे हैं, उनका भी आह्वान होता है। लेकिन कुछ लोग जो बाहर का है, जैसे 85 गांव से बाहर आते हैं, जैसे दालबुगढ़, बहरागोड़ा, सरायकेला कुछ क्षेत्र, पटमदा कुछ क्षेत्र जो आए, जो कि हमारा यहाँ इंटर किए आए, उन लोग पाती पानी के हालत बनी के और बोटा के माध्यम से आए, हम लोगों से मिले भी और संवाद भी किए। बहुत अच्छा संवाद किए कि हाँ, हम लोग का परंपरा हम लोग भाई निभा लीजिए। और हम लोगों ने मेरे गाड़ी में जो भी सामान थी उनको दिए, बड़ा हर्ष स्वीकार किए कि सर हम लोग जा रहे हैं। समझाने बुझाने के बाद वो लोग उतरे। अब चूंकि ये ऐसा फेस्टिवल है जो कि जब तक इनके समाज का लोग, जब तक सरकार की ओर से अगर कुछ नहीं बने, इस पर ठोस कदम उठाया जाएगा, तो परंपरा के नाम पर ये चलते रहेगा और निरीह जानवरों के लिए अपने हत्या करने प्रयास हो सकता है। चूंकि ये साल आप दावा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमने सुबह से लेकर रात से लेकर अभी तक था, कहीं भी एक शिकार नहीं हुआ है। और इसमें हम लोग जो कामयाबी थी, जहाँ जहाँ हमारा जानवरों का क्षेत्र है जो कि इंटरनली मामला है, वहाँ हम लोग बचाने में कामयाब हो गए हैं और शिकारी धीरे 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 वो लोग उतर रहे हैं। अब कि जो सर ये बाघ देखा जा रहा है आपका इस क्षेत्र में देखा जा रहा है, तो क्या लगता है कि शिकारियों में बाघ का भी खौफ रहा है? हाँ, ये बात सही है कि बाघ महाराज का भी हमारा इस साल के ऊपर काफी असर है। लोगों में हम लोगों ने जागरूकता अभियान के 2-3 महीना से कहा था कि भाई, क्योंकि जंगल में वृद्धि हो रही है, जब स्वस्थ जंगल होगा, शानदार जंगल होगा, अच्छा जंगल होगा, तो उस पर जीव जंतु बढ़ेंगे। उसी कड़ी में हमारे यहाँ 3-4 महीना से बाघ आके रखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने पूरे एरिया को अनाउंस किया था कि भाई देखिए बाघ है। तो इसका असर इस पश्चिमी रेंज पर ज्यादा पड़ा कि इस साइड जो शिकारी जो आपका चिपिंग जाली से जो पश्चिम का क्षेत्र है, उधर शिकारी नहीं दिखाई दिए। चिपिंग जाली साइड में कुछ शिकारी दिखाई दिए हैं जो कि हल्द बनी, पत्ती पानी, बोटा से लोग चढ़े थे, जिनको विभाग के द्वारा समझा बुझा करके उतारने का प्रयास किया जा रहा है, करते रहना। क्या अपील कीजिएगा लोगों से, शिकारियों से? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मैं दिनेश चंद्रा, वन क्षेत्र पदाधिकारी, दलबा वन प्राणी पश्चिमी क्षेत्र से आह्वान करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे जो भी आदिवासी समाज के लोग विश्व शिकार के नाम पर, परंपरा के नाम पर आए थे, उन्होंने एक मिसाल पेश किया है कि हाँ, हमारा परंपरा भी जिंदा रहे, जानवर भी जिंदा रहे और जंगल भी जिंदा रहे। इनके सहयोग के हम बहुत आभारी हैं। हम डिपार्टमेंट की ओर से को हार्दिक बधाई देते हैं और हम चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाते हुए परंपरा का नाम पर जो जंगल में लोग अवैध रूप से दूसरे लोग भी शिकार करते हैं, वो परंपरा के नाम पर नीचे ही गांव तक ही सीमित रखें, ताकि जंगल बढ़े, जानवर बढ़े और राज्य की समृद्धि और खुशहाली बढ़े। दरमा पहाड़ से शिकार कर लौट रहे शिकारी ने कहा कि इस बार जंगल में बाघ का खौफ रहा। कई शिकारी बिना शिकार के ही लौट गए। कई शिकारियों को दिन भर जंगल में खाक छानने के बाद भी किसी जानवर से भेंट नहीं हो पाई। हम लोग गया जो शिकारी में, वहाँ गया। हम लोग जो अपना पारंपरिक मतलब हम लोग पूजा पाठ किए और उसके बाद हम लोग गए जाके वहाँ देखे अपना जो मतलब हम लोग का खूबसूरती, जैसे मतलब हम लोग दरमा पहाड़ में जो देखते हैं कि यह कोई हाथी होगा, कोई हरिन होगा, कोई शेर होगा, कोई मतलब चीता होगा, ये सब हम लोग का अपना एक तो हाँ वही चीज हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पूजा पाठ कर दिए और हम लोग जा रहे हैं और मतलब जाके हम लोग आए हैं। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? बताइए कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग गोविंदपुर से आए हैं। हम लोग देखिए किए, मनोरंजन किए, पूजा वूजा करके उसके बाद अभी उतर के हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो लगातार
वन विभाग की ओर से 2 दिन से सड़कों पे कई जगहों पे चेक नाका लगाए गए थे ताकि शिकारी अपने इस शिकार पर्व को, जो संस्कृति है उनकी, आदिवासियों की जो संस्कृति है उसे निभाते हुए शिकार पर्व को बनाए। और ठीक इसी तरह का नज़ारा भी यहाँ देखने को मिला है। सैकड़ों की संख्या में शिकारी जो है इस दलमा पहाड़ पर चढ़े भी थे, लेकिन कोई शिकार उनका हाथ नहीं लगा है और वे बैरंग लौट रहे हैं। हालांकि खुशी इस बात की है कि वे अपने धर्म को लेकर, अपने संस्कृति को लेकर जो शिकार पर्व जो मनानी चाहिए, वे इस पहाड़ के ठीक नीचे में पूजा पाठ भी किए हैं, अपनी संस्कृति को निभाए भी हैं और अभी वे अपने तीर धनुष के साथ वे वापस अपने घर लौट रहे हैं। प्रबंधन JTN न्यूज। आप देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर के अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।